महाकुंभ 2025 में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद स्नान करने का निर्णय लिया। इस पर महंत राजू दास ने विवादित टिप्पणी की, जिससे कार्यकर्ता नाराज हो गए। विरोध में पुतला जलाया और तस्वीरों पर कालिक पोती गई। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और वाराणसी में महंत के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव है। मैं यहाँ पर बनारस कचहरी में वकालत करता हूँ। बात की जाए तो राजू दास पे मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कुछ रहा इसका? देखिए, दिनांक 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के समर्थक के नाम से एक ट्विटर हैंडल बना है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुत्र मुलायम सिंह यादव के नाम से बना है। उस एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है कि कुंभ में एक मान्यवर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा को जो भी लोग जाएं उस पर पुष्प अर्पित करें पीडीए के महानायक के ऊपर। उसी पर ट्वीट करते हुए महंत राजू दास ने कहा कि जो भी लोग कुंभ में जाएं वे लोग इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मूत के जाएं। तो यह महंत राजू दास का यह बयान देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाला, इस देश में भाईचारा को ख़त्म करने वाला, सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करने वाला और ये मानहानि कारक बयान था और इससे आपस में भाईचारा, वैमनस्यता, साझी विरासत और साझी संस्कृति को खतरा पहुंचने वाला उनका यह बयान था। इससे समाज के अलग अलग वर्गों में भेदभाव, मनमुटाव, वैमनस्यता फैलेगी और उनके इस कृत्य से तमाम समाजवादियों के अंदर, तमाम लोहियावादियों के अंदर, लोकतंत्र संविधान में यकीन करने वालों के अंदर, पिछड़ों के अंदर तमाम आक्रोश पूरे देश में है। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी से जुड़े, लोकतंत्र संविधान को मानने वाले और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रत्यावेदन दिया, लेकिन किसी प्रदेश के किसी भी थाने में, किसी भी एसपी ने कोई आदेश नहीं किया कि मुकदमा दर्ज हो। इसके बाद कल हम लोगों ने मैं उसमें खुद वादी था अधिवक्ता के तौर पर, हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में मुकदमा दर्ज करने के लिए हम लोगों ने एक दाखिल किया था और उस न्यायालय सिविल या सीनियर डिवीजन के कोर्ट में हम लोगों ने दाखिल किया और हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद महंत राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा जो है 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 BNAS वो IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय सिविल या सीनियर डिवीजन दूधगामी ने किया है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का अगर उनकी गिरफ्तारी? देखिए, मुकदमा दर्ज हो गया, बयान के बाद उनके खिलाफ उनको सम्मन जाएगा, वो आकर के जमानत कराएंगे। नहीं अगर आएंगे तो हम लोग वारंट जारी करवाएंगे और वारंट से नहीं आएगा तो गिरफ्तार होकर के वो आएंगे। और यह सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने का मामला नहीं है, उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का भी मामला है और उनको सजा दिलवाने का भी मामला है। महंत राजू दास को हम लोग सजा दिलवाएंगे और इस जो अपराध उन्होंने किया है इसमें अलग अलग धाराओं में 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। हम लोग महंत राजू दास को सजा दिलवाएंगे और जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। अभी आपने एक पोस्टर दिखा रहे थे आप कि राजू दास पहले उनका माफिया रिकॉर्ड है, डीएम भी उसको जारी किए हैं जी, तो क्या क्या है उसमें? कौन संरक्षण प्रदान करता है राजू दास में? राजू दास देखिए, वो ABVP से जुड़े रहे हैं। राजू दास जो है विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं। राजू दास बजरंग दास दल से जुड़े हैं। तो ये आतंकवादियों का गिरोह है और ये कोई संत नहीं है, ये फर्चेंट आदमी है और ये प्रधान मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सत्ताधारी जो भाजपा, ABVP और संघ से जुड़े, इनको संरक्षण मिलता है। ये कोई अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, ये शासन की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह शासन जो वर्तमान में भाजपा, मनुवादी और RSS और संघ की जो शासन नीति है, ये लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ा करके देश में गैर बराबरी और नफरत फैलाने का कारोबार ये कर रहे हैं। ये संविधान, लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है, उन्हीं के एजेंट के तौर पर ये काम कर रहे हैं। मैं बौद्ध अवधेश कुमार अंबेडकर समाजवादी पार्टी के चिंतक और विचारक हूं
आजीवन सदस्य हूँ लोहिया ट्रस्ट बुलेटिन के और पूर्व जिला सचिव हूँ। राजू दास ने जो बयान दिया है, लगातार देश में आक्रोश है, समाजवादी पार्टियों में खासतौर से आक्रोश है। दूसरी तरफ कुंभ के मेले में जो अंबेडकर जी का मूर्ति लगा है, मुलायम सिंह यादव का मूर्ति लगा है, उसका जोरदार विरोध हो रहा है कि इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राम भक्तों को गोलियाँ चलवाए थे। तमाम साधु संतों का बयान आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारे परम श्रद्धेय जो 2-2 3-3 बार के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, गार्जियन और इस धरती पुत्र, दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित की जुबान और इनके मसीहा हैं। ये हमारे समाजवादी कार्यकर्ता कुंभ पर जो है कई वर्षों से वहाँ पे कई वर्षों से वहाँ पे संस्कार के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को आस्था विश्वास रखते हुए वहाँ पे आए हुए शरणार्थी कुंभ के वहाँ पे जो है बाबा लोग वहाँ पे आए हुए सभी शरणार्थियों को सेवा सत्कार के माध्यम से वहाँ एक कैंप कार्यालय खोला है और उसी में जो है इस बार जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो है मूर्ति की स्थापना की गई। तो उस पर जो है समाजवादी पार्टी के हैंडल से हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा कि जो लोकतंत्र में, जो संविधान में, जो मान्यवर नेताजी में विश्वास रखते हैं वहाँ जाएं तो माल्यार्पण का कार्य करके ही जाएं। उसी को रीट करते हुए जो राजू दास महंत है, हम तो उसको महंत न वो संत है न महंत है, वो एक लंठ है। वो जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पाखंडी बाबा है जो हमेशा देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को भड़काने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का कार्य करता है, कभी किसी को तलवार से गर्दन उतारने का काम करता है, किसी को गरियाने का काम करता है। ये सभी लोगों के लिए हम माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोग जो है परिवाद दाखिल किया है सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी में, और हम माननीय न्यायालय से माने मांग करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसे लंठ दास को गिरफ्तार करके जेल भेजे ताकि किसी को ऐसे पाखंडी बाबा को साहस न हो कि बहुजन समाज के संत महापुरुषों नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करे। नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम समाजवादी कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेकर के सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। इसको गिरफ्तार में करके हम लोग स्वयं जो है न्यायालय को पेश करेंगे और थाना को पेश करेंगे ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो।